क्या होमवर्क दिए थे? टाइप 5 और 6। बोलते जाइएगा। टाइप 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। देखिए यही ना है। केयर कीजिएगा। किसी वस्तु का लागत मूल्य ₹X है। लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस। 100% अंकित कर दिया गया, मतलब 100% बढ़ा दिया गया। फिर 30% छूट दिया गया। तो आप लोग को सक्सेसिव से पहले चलिए। शुरुआत होती है क्रय मूल्य से और जाके होती है विक्रय मूल्य पे। पहले केयर कीजिएगा। 100 से कर दिया 200, यानी 1:2। 30% छूट का मतलब 100 से हो गया 70, यानी 10:7। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 420 का तुलना 14 से। क्रय मूल्य निकालनी है 10 से। चौथिया पिया। आंसर कितना हो गया? जो अभी भी नहीं समझ रहे हो सीखिए सक्सेसिव क्यों लगा। क्रय मूल्य से पहुंच गए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे छूट दिए तो पहुंच गए विक्रय मूल्य। इसी को हम पढ़ते थे फर्स्ट अनुपात लास्ट। तो 100% बढ़ा दिया गया, यानी 100 से हो गया 200। 30% छूट का मतलब 60 का छूट, यानी 140। क्या अब आप लोग का जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे कर देंगे और जिसे निकालना है उसे गुना कर। आया समझ में? बोलते नहीं है। या आप सीख सकते हैं कि पहले बढ़ाया फिर घटाया तो +100 -30 -100 गुने 30/100। याद है आप लोगों को? कितना? प्लस का मतलब लाभ। तो 420 दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालनी है 100 से। आंसर जल्दी बोलिए। कोई तो एक समझ में आया होगा। कोई नहीं? अगर कोई नहीं तो चौथी तरीके भी निकलेगा। बोलिए बना जी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीखिएगा। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया और 20% छूट दिया। तो अभी जो बताया वही तो है। तीन तरीके बताए, कोई एक बोल दीजिए। अगर रेशियो तो क्रय मूल्य से कितना अधिक किया, यानी 100 होती है। फिर 20% की छूट तो इसका 20% 26 की छूट, यानी 100। अब विक्रय मूल्य दिया है 5720 का तुलना 104 से। क्रय मूल्य निकालना है। हल हो जाना चाहिए। बोलिए। या 30% बढ़ाया फिर 20% घटाया, -30 गुने 20/100। 4% ना। प्लस का मतलब लाभ।
अब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 5720 का तुलना 104, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। क्या आया? या सक्सेसिव हुआ तो फर्स्ट अनुपात लाभ, पहले 30% बढ़ाया यानी 100 से 130, सही है। 20% घटाया यानी 100 से हो गया 80, सही है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5720 का तुलना 52 से, क्रय मूल्य निकालना है 50। अब आप लोग जल्दी बोलिए कोई एक तरीके जो ना समझ में आए, क्या और चेंज करें? और 11 12 12 हटा दें इसको। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। नहीं, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य 130। यहाँ तक तो समझ में आया। अब आगे निश्चित राशि का यूज कर दिया। 40 रुपया छूट दिया तब 200 में बेचा, यानी क्रय अंकित क्या होगा? 240। 40 छूट देने के बाद 200 में बेचा, यानी लिखा हुआ होगा 200। तब अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, लाभ निकालनी है तो कितने का लाभ लिया है जल्दी बोलिएगा। चलिए मुझे पता नहीं, क्रय मूल्य निकाल लेंगे लाभ निकल जाएगा। अच्छा प्रतिशत पूछ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य हो गया, जल्दी बोलिए कितना? 2400 बटा 13। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम, प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम, प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएंगे। चलिए 20 से 20, 2 से 12 बार मैंने 12 अनुपात 13, कितने का लाभ? तो 1/12 गुने 100, 25/3 यानी 8.333, जल्दी बोलिए। आया भी समझ में? नहीं बोल रहे हैं। प्रतिशत लाभ हानि निकालना है तो सिखाए थे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो। तो क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ हानि निकलेगा। बोल नहीं रहे हैं। 13, 14, 15, 16, 17, सीखिएगा। 25% अधिक अंकित किया, कितना अधिक अंकित किया? यानी 100 का समान पे लिख दिया 125, 100 के समान पे लिख दिया 125 अंकित मूल, अंकित 100 के समान पे लिख दिया 125। अब क्या दिया हुआ? 8% का हानि, तो कल लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ना, यानी बेच दिया होगा, जल्दी बोलिए। रेशियो समझ में आया? अब प्रतिशत छूट निकालना है, X% की छूट ना है तो छूट निकालना है, तो छूट किस पे दिया जाता है? तो अंकित मूल्य नीचे और छूट ऊपर, जल्दी बोलिए। गुने 100, हल करने आ जाएगा। चलिए 25 25 25 से 25 400, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 या 24 2 26.4% है कहीं? हल करने आता है ना आप लोग को? 5 से भाग देने का मतलब है डबल करके एक 5 दशमलव। फिर भी मन में कोई बात आ रही है तो पूछिए, समझाएंगे हम। रेशियो लिखने आना चाहिए, कहानी खत्म हो जाती है।
18, 19, 20, 21, 21। पूछने में शर्माइएगा नहीं। 46 रुपये में एक मशीन खरीद कर उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये खर्च किए। लागत मूल्य हो गया कितना? 5100। लागत मूल्य कितना हो गया? 5100। सही है। कॉस्ट प्राइस हो गया विद्यार्थी जी हम लोगों के अनुसार 51। अब बेचा गया है, जल्दी बोलिए। 4600 हो गया यहां तक। सही है, सही है ना? अब केयर कीजिएगा, ये दशमलव हटेगा, एगो जीरो आएगा। काटिए और कटता है और नहीं कटता है तो भी दिक्कत नहीं है। चूंकि परसेंटेज पूछा जा रहा है तो प्रतिशत का मतलब रेशियो होता है। जितना ज्यादा कटता है तो काट लीजिए। हाँ हाँ, प्रतिशत पूछो, पूछ रहा हूँ, पहले निकालिए तो सही, फिर बाद में बताएंगे। पहले तो हम लोग को छूट पूछ रहा है, लेकिन प्रतिशत में। किसमें? तो प्रतिशत निकालने के लिए निश्चित राशि इतना बड़ा नहीं लेके चलेंगे, कटता है तो आप लोग केवल पहले देखिए, क्या ये 3 से कट रहा, वो भी 3 से कट रहा है क्या? तो 3 से तो पहले काट लीजिए। 17 से तो बड़ा टेबल है, पहले 3 से काटिए, क्योंकि 3 से काटना ज्यादा आसान ना होगा। 3 से, जल्दी बोलिए। 15 एक, 3 छक हो गया। अब 17 से काटिए। 17 53 से 3 पर जीरो, 17 है कहाँ? 17 बाकी 13, 17 8 36 हो गया। यानी क्रय मूल्य हो गया, जल्दी बोलिए, 1000। अब विक्रय मूल्य अब रहने दीजिए, 918। 2 से काटना था, काट सकते थे, लेकिन इसका डाटा थोड़ा और लंबा होगा, परसेंट निकालना यहाँ पे ज्यादा आसान होगा। सीखिएगा। छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, कितने किस पे दिया जाता है? तो ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य से 8% अधिक अंकित किया था। क्रय मूल्य से 8%, यानी क्रय मूल्य से 8% अधिक, तो इसका 8%, जल्दी बोलिए, 80 ना? बोलते नहीं है। 8% कितना? तो 1080 अंकित मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य हो गया 918, प्रतिशत छूट निकल जाएगा। छूट किस पे दिया जाता है? यानी मुझे रेशियो चाहिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। कितने का छूट है, जल्दी हल करिए। 108 से विद्यार्थी जी पूरे नहीं, नहीं कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कितने का छूट है? 100 बटा 10, गुने 100। हल करने आ जाएगा? हल करते। 0 से 0 खत्म। 9 से 18 से 18 छक 18नमा। चलिए 6 से 15 छक, आंसर कितना परसेंट? अब तो समझ में आ गया होगा। अब डर कहाँ रहे हो आप? सोचिए कि पहले तो हमको परसेंटेज पूछा जा रहा था, इसलिए जो डाटा दिया हो उसको रेशियो में निकाल ले। अब रेशियो किसका चाहिए? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो ये अंकित मूल्य तो था नहीं, तो क्रय मूल्य था। तो हमने पढ़ने गया कि क्रय मूल्य से 8% अधिक अंकित किया, यानी अंकित मूल्य हमको आसानी से पता चल गया, और अंकित मूल्य ही चाहिए था, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य मालूम, प्रतिशत छूट निकल जाएंगे। अब आप बताइए कहाँ दिक्कत हुई, फिर से समझाएंगे हम। बोलिए जल्दी, बन जाना चाहिए। 22 बढ़ा दें?
27% अधिक अंकित किया, X% छूट दिया, फिर भी इतना परसेंट का लाभ। सीखिए, 27% अधिक अंकित किया यानी क्रय मूल्य 100, तो अंकित मूल्य कर दिया, जल्दी बोलिए 100, और बेचा कितना में है? तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पे ना, तो 106 हो गया। अब प्रतिशत छूट की गणना तो छूट की किस पे किया जाता है? अंकित। तो जल्दी देख लीजिए कितने की छूट है, हल करिए। कितना परसेंट? क्या आपको समझ में आ गया होगा? तो रेशियो लिखने आया पहले। 27% अधिक अंकित क्या यानी क्रय मूल्य अंकित मूल्य हो गया। इतना परसेंट का लाभ, प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पे लिया जाता है, नहीं 100 से इतना बढ़ के इतना हो गया। छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो अंकित मूल्य नीचे, छूट ऊपर, अगुने 100। फिर से बोलिए ना, बढ़े 23, 24, 25, 26, खत्म। पक्का ही टाइप समझ में आ गया? सीखिए, रटा रटाया लाइन, इसका यूज पहले करिए। 10% छूट देने के बाद भी, 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो उलट देंगे, 100 हो गया। अब प्रतिशत लाभ का मतलब विद्यार्थी जी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो होना चाहिए। अच्छा, ये क्रय मूल्य ना था, सही है जी। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो लिखे, समझ में आ गया? अब प्रतिशत लाभ का मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो, तो देखिए कितना में बेचा है, कहीं ना कहीं लिखल होगा, पढ़िए ठीक से। अंकित मूल्य पर बेचता है, कितना पर बेचता है? यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, जल्दी बोलिए 100, तो प्रतिशत लाभ निकालने आ जाएगा, जल्दी बोलिए 100 का समान 130, यानी कितने परसेंट का लाभ? तो पहले हमारा कीवर्ड था, यहां तक पहुंचे आप लोग, जल्दी बोलिए, सही है। प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो, तो विक्रय मूल्य कहीं ना कहीं तो दिया रहेगा, तो दिया है वह अंकित मूल्य पर बेचता है, तो लाभ बताइए कितना पे बेचता है? तो अंकित मूल्य पे बेचता है, यानी कितना में बेचता है? 100, तो प्रतिशत लाभ निकालने आ जाएगा विद्यार्थी जी। बोलते ही नहीं आप लोग। यहाँ एक और तरीके है, लेकिन बेस्ट यही है, केयर कीजिएगा। पहले मैं ऐसे बनल देता था, रेशियो से आ जाइए। 17% लाभ का मतलब 117 में बिका, कब? जब 10 की छूट दी गई। तो अंकित मूल्य का मतलब कोई छूट नहीं दिया जाएगा, तो कितना में बिकेगा? 17% लाभ मतलब 117 में बिका, कब? 10% की छूट मिली था, तो कोई छूट नहीं मिलेगा, तो कितना में बिकेगा? 0 से 0, 9 से 13 बार में, यानी 130, यानी कितने परसेंट का लाभ? क्या आपको समझ में आ गया? फिर से सीखते हैं क्वेश्चन की ओर। 10% छूट देने के बाद भी, 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है, जल्दी बोलिए 108 अनुपात 90। अब आपके प्रश्न में कह रहा है कोई छूट ना दे, लिखल है
कोई छूट ना दी जाए, मतलब कितना में बेचा जाए, तो प्रतिशत लाभ बताइए। 9 से 12 बार में, यानी आंसर 120, यानी कितना परसेंट बन गया। तरीके नंबर 2, 8% लाभ का मतलब 108 में बिका कब, जब 10 का छूट दिया गया। कोई छूट नहीं दिया जाए तो कितना में बिकेगा। हल करने आ गया विद्यार्थी जी। 120, यानी 20% का लाभ। क्या आप लोगों में से किन्हीं को कोई दिक्कत बनाने आएगा? 10% छूट पर सामान खरीदता है, यानी 100 की जगह वो खरीद लिया कितना में, अब बेच रहा है सूची मूल्य से भी 10% ऊपर, तो प्रतिशत लाभ बता दीजिए। क्या हल करने आ जाएंगे? लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, गुने 100। 1/9 का मतलब 11.1/9, तो 2/9 का मतलब 22.2/9। क्या आंसर है भाई? क्या ये टाइप आप लोगों पे दे दें? कितनी क्वेश्चन है? अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 17% कहा, तो इसका जल्दी से कीवर्ड यूज कीजिए, जल्दी से। 190, 9 से तिरनामा, सही है। अब आपसे कह रहा है विद्यार्थी जी, वो बेचा गया है कितना छूट पर, कितना छूट, 14 ना। अब ध्यान दीजिए, इसका 14% निकालने में दिक्कत हो रहा है, वो जीरो बैठा दें। क्या हुआ? 14% छूट, तो इस पे ना छूट, तो 130 का 14% जल्दी निकालिए। 130 का 14%, 18.2 छूट, 18.2 घटाइए, यानी कितने का लाभ हो गया? हाँ या ना? बोलते नहीं, आया समझ में? 17% लाभ का मतलब 117 में बिका कब, जब 10 की छूट दी गई तब, तो 14 की छूट दिया जाएगा तो कितना में बिकेगा? हल कर लीजिए, 111.8 आ जाएगा। 9 से कितना बार में, 13 छक 78 के 8 बाकी 7, 13 8 चलो तल से 104 और 7 111, 10 के लिए एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितने का लाभ। हमारी दोनों तरीके आपको समझ में आ गई होगी, जो आपको अच्छा लगे उससे बना दीजिए। आया समझ में? कौन सी टाइप हो गई, बन जाना चाहिए। चलिए, सीखा। 18% और 22% की दो क्रमागत छूट पर इतना में बेचा गया, सही है। तो 18 और 22 का समतुल्य बट्टा निकालने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप लोग जल्दी से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो सीखिएगा। 18% छूट का मतलब 100 का सामान 18, जल्दी, 100 का सामान 82, 41, और बोलिए। 22% छूट यानी 100 का सामान 78 ना, 50 अनुपात, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 799.5 का तुलना 41 गुने अंकित मूल्य निकालना है। पहले हल कीजिए तो आगे मामला सेट होगा।
दशमलव के लिए 1 0 खत्म। 13 से 13 में 3 से काटिए, 26 या 78, 3 6 18, 3 55, 13 दूनी 26, 13 55, 41 से 5 बार में 25 25 यानी 1200। अंकित मूल्य अक्रय मूल्य दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो खरीदे हैं 1000 में, अब बेचना चाह रहे हैं अंकित मूल्य पे, कितना पे बेचना चाह रहे हैं? तो खरीदे हैं 1000 में, बेचेंगे 1250 में, नहीं कितने का लाभ? क्या आपको हल करने आ गया? सक्सेसिव बट्टा समझे जी? फिर से 30% छूट पर बेचा जाए तो 20% की, ये तो आप लोग का कीवर्ड हो गया। 30% छूट देने के बाद 20% की, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, जल्दी बोलिए। 8:7। अब आगे क्या कह रहा है? अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाए ना लाभ होना, कितने परसेंट छूट पर बेचा जाए कि ना लाभ होना? तो ध्यान दीजिए, 8 है, इस पे कितना छूट दे दें कि साथ में ही बिक जाए? 1/8 का मतलब 12.5। न लाभ होना हानि, मतलब जितना क्रय मूल्य उतना ही, तो कितने छूट पर बेचा जाए, जल्दी देखिए। 1/8 का मतलब 12.5। न लाभ अलाभ, अलाभ का मतलब लाभ का उल्टा हानि। न लाभ होना हानि, मतलब जितना क्रय मूल्य उतना ही विक्रय मूल्य। बोलिए ना, आया समझ में? इस लाइन का यूज कीजिए। 25% का लाभ कमाता है जब 20%, कीवर्ड हो गया 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, जल्दी बोलिए। 25:16। किन्हीं को ना समझ में आए तो जल्दी बोलिएगा। या है समझ में? यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक कम हो जाए, वस्तु का क्रय मूल्य 20%, तब 20% कम करने में दिक्कत है, इसलिए 5 से गुना कर दीजिए। अब 20% कम करना आसान है। 20% कम हो जाए यानी नया क्रय मूल्य हो गया विद्यार्थी जी, इसका 20% कम, 16 कम, यानी जल्दी बोलिए 14 हो गया। अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए कि न कि पहले के समान लाभ? हाँ, तो पहले कै % लाभ था? 25% लाभ ना, तो इस पर 25% लाभ, तो इसका 25% लाभ यानी बिकना चाहिए, जल्दी बोलिए। है ना? तो कितने की छूट होगी, जल्दी बोलिए। हम ही हल कर दें। 5 से 9 बार में, 5 से 25 बार में, 25 24, आंसर कितना? पहले रेशियो लिखे, समझ में आया कि खाली ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे हैं? पहले इसका लाइन यहां तक समझ में आया विद्यार्थी जी? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, जल्दी बोलिए। कितना? 25:16। अब करा क्रय मूल्य 20% घट गया, तो 20% कम करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए 0 बैठा दीजिएगा। 20% कम यानी 32 कम, यानी नया क्रय मूल्य हो जाएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। 128। बोलिए ना, हाँ या ना?
अब बेचा जा रहा है पहले के लाभ पर। कितना लाभ हुआ था जल्दी बोलिए। तो इसका 25% 1/4 निकालिए। 32 का लाभ, यानी कितना में बेचेंगे? तो कितने की छूट हो गई जल्दी बोलिए। तो 90 ऊपर, अंकित मूल नीचे, अगुने 100। क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए ना जल्दी, हाँ या ना। आया समझ में? यानी मिला जुला के फिर से मैं बोलूंगा, रेशियो ही है। बढ़े आगे। अच्छा, इसको दो रेशियो को कंबाइन करके भी बना सकते हैं, सीखिएगा। लिखा गया ना। अब रेशियो का मजा लेने चलिए। पहले तो आप लोग क्रय मूल अंकित मूल का रेशियो बता दीजिए, सॉरी, अंकित मूल और क्रय मूल का रेशियो पहला लाइन से बता दीजिए, जो कीवर्ड आपका यूज हुआ है। जल्दी। सही है। यहाँ कह रहा है कितना छूट दे कि पहले के समान ही लाभ हो। तो पहले के समान लाभ का मतलब विद्यार्थी जी 25% का लाभ, यानी क्रय मूल विक्रय मूल का रेशियो होना चाहिए 100 से 125, यानी 4 अनुपात। हाँ ना। क्रय मूल 20% कम है। क्रय मूल क्या है? दोनों रेशियो को कंबाइन करने जा रहे हैं। क्रय मूल 20%, तो 20% कम करने का मतलब पहले सेम करते हैं। क्रय मूल सेम हो गया। 20% कम का मतलब इस 100 तो ही 80, यानी 5:4, यानी इसको 5 से गुना और इसको। क्या आपको समझ में आ गया? दोनों रेशियो कंबाइन हो गया, कितने की छूट हो गई? तो 125 लिखा हुआ था, बेचा है 80 में, कितने की छूट? अब बटा 125 गुने 100, आंसर 36 आया क्या? बोलते ही नहीं। लेकिन आपका पहला तरीका जो बताएं वही सही है। 15% छूट देकर भी 12% का लाभ, जल्दी बोलिए। 15% छूट देकर भी 12% का लाभ, तो क्रय मूल और अंकित मूल कितना? 112 अनुपात 85 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? क्रय मूल 10% कम हो गया, 10% की वृद्धि हो गई, तो इसका 10% 8.5 ना। तो 8.5 निकालने में दिक्कत है तो 2 से गुना भी कर सकते हैं। 10% की वृद्धि, तो 170 का 10% 17 की वृद्धि, यानी हो गया नया क्रय मूल्य 187। कितना हो गया? पहले के समान लाभ अर्जित करना चाहता है, तो कितने का लाभ हुआ था जल्दी बोलिए। तो ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य आप लोगों को मालूम है 224 ना। अब बेचेगा 12% लाभ, कितना लाभ? यानी 112/100। 112 से 2 बार में 100 इधर आ जाएगा, 200 इधर हो गया 100, 2 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, यानी कितने की छूट जल्दी बोलियो। बोलिए ना जल्दी। मुझे निकालना है छूट, तो अंकित मूल्य मालूम है, बेच रहा है 12% लाभ, तो 12% लाभ निकालने में दिक्कत है, तो 112/100 अपने आप कटेगा ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या ही बनाने आ जाएगा। कई क्वेश्चन है इसमें, चलिए और बना देते हैं। 12% छूट पर बेचा जाता है, यदि छूट नहीं दिया जाता तो कितने का लाभ? छूट नहीं दिया जाता तो 20% का लाभ। तो ध्यान दीजिएगा, यानी क्रय मूल्य 100 और अंकित मूल्य 120।
छूट नहीं दिया जाता तो 20% का लाभ। आज छूट कितना दिया गया है जल्दी बोलिए। तो 12% छूट छूट दिया जाता है विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए गए। तो इस पे 12% की छूट, जल्दी तो घटाइए ना 12%। कितना? 105.4। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग का दिया हुआ है 369 रुपया 60 पैसा में बेचा गया है। 369.6 का तुलना 105.4। क्रय मूल्य निकालनी है, कैसे गुनाओ? बोलिए ना हाँ या ना। सही है जी। पहले लाइन लिखे थे, समझ में आया था आप लोग? 12% छूट देने दी, सॉरी, छूट नहीं दी जाती तो उसे 20% का लाभ। तो 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100 और अंकित मूल्य 120, तब ना 20% का लाभ होता। 12% छूट पर बेची गई थी, तो देखिए 369.6 का तुलना 12% छूट का मतलब 120 का निकालना है मुझे। क्रय मूल्य था गुना 100। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? आया जी? तो होमवर्क में दे दें इसको, प्रयास करना है, नहीं बनेगा तो बताएंगे। सीखिए। ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी 100 का समान 105 में, यानी 4:5। अब इसको बेचना है, क्या करना है? बेचना। बेचेगा कई एक तरीके से, सीखिए। 60% वस्तुएं अंकित मूल्य पर और बाकी वस्तुएं 40%। तो इसको दो पार्ट में बांटना है, 60 और 40। तो 100 से अगर 100 बन जाए तो 60-40 बनाने में मुझे आसानी हो जाए। 100 बन गया, सही है। 60% वस्तुएं अंकित मूल्य पर, यानी 60 रुपया में। बोलिए। बाकी वस्तुएं 40 वस्तुएं 40%, तो 24 में बेचा गया होगा। ये समझ में आया पहले आप लोग को? 24 कैसे लिखे? 40 को 40% छूट पर बेचा, तो 40% छूट का मतलब 60% में बेचा, तो 40 का 60%, जल्दी बोलिए। तो क्रय मूल्य मालूम, विक्रय मूल्य मालूम, प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। तो 80 का सामान 84 में बिका, कितने का लाभ? 4/80 गुने 100, यानी 5%। बोलिए हाँ या ना। बढ़े? आया भी समझ में? 60% वस्तु है अंकित मूल्य पर, तो 60 रुपए में। शेष वस्तु है, शेष कितना बच गया? 40 को 40% छूट पर, 40% छूट का मतलब, तो यहाँ 60 और 24, जल्दी बोलिए 14। अक्रय मूल्य कितना? 80। प्रतिशत लाभ निकल जाएंगे। ये 20 और 21, यानी 100 का समान 105 में, यानी कितने का लाभ? क्या आपको समझ में आ गया? एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अपनी 40 वस्तुओं का मूल्य अंकित करता है। 20% अधिक पर, यानी 100 का समान 120, यानी 5:6। 5:6 एक वस्तु के लिए हो गया है ना। टोटल 40 वस्तुएं खरीदी है, यानी क्रय मूल्य हो गया 200।
अब बेचेगा कैसे सीखिए। कै वस्तु है? 40 वस्तु। 10 वस्तुएं क्या लिखल है? तो 10 वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 60 का 10% छूट यानी 6 का छूट यानी 54। 54 लिख दिए। 10 वस्तु बिक गया। 20 वस्तुएं 15%, तो 20 वस्तु का मतलब 120 का 15% 18 की छूट यानी जल्दी बोलिए 120 पे 15% की छूट, जल्दी निकालिए। आ गया। तब 20 और 10 30 वस्तु बिक गया, बचा कै वस्तु? अब करा दी। अभी भी कुछ लाभ अर्जित करना हो तो शेष वस्तुओं को अधिकतम कितनी छूट पर देना है, तो सीखिएगा। यहां क्रय मूल्य हो गया, जल्दी बोलिए 200। इधर विक्रय मूल्य अभी तक आ गया 100, यानी कम से कम 46 रुपया में बिकेगा तब ना लाभ, सॉरी 44 में बिकेगा। मैक्सिमम कितने में, कम से कम कितना में बेचना होगा? 44 से नीचे जाएंगे तो हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ या ना? क्या वस्तु? 10 वस्तु ना, तो 10 वस्तु का अंकित मूल्य 60 था और मैं बेचूंगा कम से कम कितना में? 44 में। मैक्सिमम कितने की छूट हो गई? जल्दी से हल कर लीजिए। 30 यहाँ, हालांकि और कट रहा था, छूट जल्दी निकालिए। 8, मैक्सिमम छूट इतना, इससे ज्यादा छूट होना 26%। 26% से ज्यादा अगर छूट दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगी? हानि। कितने की छूट में बिकनी चाहिए? अब 26 से थोड़ा सा भी 27 पे जाइएगा तो क्या हो जाएगी? हानि। बनाने आ गया, समझने की तैयारी कीजिए। 10% छूट पर 80 के लिए चावल खरीदा। इसके अलावे 20 केजी चावल की खरीद पर 1 केजी चावल। तो सीखिए, 10% छूट का मतलब विद्यार्थी जी, अंकित मूल्य अगर 100 तो उन्होंने खरीद लिया 90 में, यानी 10:9। हाँ या ना? 20 किलो की खरीद पर 1 किलो चावल मुफ्त। हाँ या ना? 20 किलो की चावल पर 1 किलो मुफ्त, यानी पैसा देगा 20 केजी का। हाँ या ना? 20 केजी का ना पैसा दिया, अब मिल गया है उसको कै केजी? नहीं समझे? 9 रुपये केजी खरीदा, खरीदा कै केजी? दे दिया उसको। हाँ या ना? तो पैसा लगा है 180 का, अब मिल गया है 210। क्लियर है? अब कह रहा है सीखिएगा क्या लिखल है। अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो लाभ बताइए। अंकित मूल्य का मतलब कितना में बेचता है, जल्दी बोलियो, तो लाभ निकालने आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9, 3 सते 6:7, यानी 1/6 गुने 100 यानी 16.2/3। बनाने आया तो कुछ अपने दिमाग यूज कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। कै क्वेश्चन है इसमें? 6 गो। एक और बता देते हैं तो आधा से अधिक पे हम चल जाएंगे। क्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया हुआ है, 1% छूट पर बेचा जाए तो इतना परसेंट लाभ। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिए? 720। अंकित मूल्य कितना? 900। 0 से 0 खत्म, 9 यानी 5:5। अब कीवर्ड अपना यूज कीजिए। इतना परसेंट छूट देने के बाद भी इतना परसेंट का आधा है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो जल्दी पढ़े थे, जल्दी बताइए।
5x बटा 3, 100 माइनस हो गया अंकित मूल। और यहां से अंकित मूल क्रय मूल दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो उलट के गुना कर दें, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसको कैसे गुना, और इसको x का मान निकालने आ जाएगा, हल कर लीजिए। आपको जो कीवर्ड दिया उसको ध्यान में रखें। इतना % छूट देने के बाद भी इतना % का लाभ, ये पढ़े ना आप लोग, बोलते नहीं है। हल करिए, 4 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 400, 20x बटा होगा ना 500, ये 5x इधर आ जाएगा, 35x बटा 3 इजिकल टू 100, 5 सते 35, 20 पचे 100, 60 बटा 8.4 बटा 100। ऑप्शन में कोई है क्या? आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नेचर 1 भी हो गया, नेचर 2 बढ़े का और कितना तक हो गया? होमवर्क बोलिए कौन कौन हुआ? तो इतना ही तो है, अब तो प्रीवियस ईयर दिया हुआ। तो होमवर्क में आप लोग का डिस्काउंट खत्म, बाकी प्रीवियस ईयर बैंक के लिए दिया गया है, क्योंकि एसएससी रेलवे का क्वेश्चन तो ऑलरेडी उसमें हम डाल दिए थे। बैंक का क्वेश्चन कुछ छूट गया था, कुछ टिपिकल था, इसलिए मैंने अलग से दे दिया है। अगर बैंक की एग्जाम देनी है तो इसको बना लेना चाहिए, और नहीं देना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्काउंट आया समझ में? तो जो टाइप में दिक्कत हुआ उसको जरा 1-2 बार ज़्यादा बनाइए, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो होमवर्क कहाँ से हो गया है? टाइप 7 और 7 का ही था, बस 6 तक हो गया है। तो नेचर 1 और नेचर, तो ज़्यादा क्वेश्चन है कहाँ? नेचर 1 में कै गो है? 9 गो, जिसमें बता दिए 5 गो, 4 गो बचा नेचर 1 में, 3 गो, 5 3 यानी 10 गो से भी कम। अच्छा टाइप 7 भी है, तो बना लेंगे। तो मेरे तरफ से डिस्काउंट बना के आइए, और टाइम बचे तो इसको भी एक बार बना लीजिएगा, सही है। इसके बाद अगली चैप्टर